हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पावर ट्रेड्स। एंड आज मैं एक इंडिकेटर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। स्ट्रैटेजी है बॉलिंजर बैंड का, जो मेरे एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, वो उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी एंड आई हैव कोडेड इट एंड वी विल सी हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर चार्ट। ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम मैंने रखा है डॉक्टर्स बोलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उन्होंने सजेस्ट की तो मैंने उनके नाम पे ही डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी बनाई है, डॉक्टर्स बोलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी। ओके। सो लेट्स सी हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस इन चार्ट। सबसे पहले तो हम इंडिकेटर्स में जाएंगे एंड यहाँ पर सर्च करेंगे डॉक्टर्स बोलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी। अभी फ़िलहाल तो मैंने इसको पब्लिश नहीं किया है, सो ये मुझे मेरे माई स्क्रिप्ट्स में दिख रही है। वंस आई पब्लिश दिस यू कैन फाइंड दिस इन कम्युनिटी स्क्रिप्ट ऑल्सो विद द नेम विकास रंजन है। उसको आप सिलेक्ट करके आपके चार्ट पे ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद आपको स्क्रिप्ट में सेटिंग्स में कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं करने हैं। सिर्फ ये सिग्नल लेबल्स एंड क्वांटिटी, इस चेकबॉक्स को स्टाइल में जाके, सेटिंग्स में स्टाइल्स में जाके सिग्नल लेबल्स एंड क्वांटिटी, ये दोनों का चेक बॉक्स आपको अनचेक करना है। ये अनचेक इसलिए करना है बिकॉज अगर मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ और सिग्नल्स डाल देता हूँ तो ये अनवांटेड टेक्स्ट जो हमारे चार्ट को बहुत मेसी बना देगा। ये मेसी निकालने के लिए इसको अनचेक करना है, बस दैट्स इट। एंड क्लिक ऑन ओके बटन। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, इनपुट्स में जाके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 रखूँगा। एंड अगर मुझे चाहिए कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और बड़ा होना चाहिए, लाइक 3, तो मैं इसको बड़ा करके रख सकता हूँ 3, सो दैट जो मेरा टारगेट है दैट विल गेट चेंज। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर मेरा टारगेट आपको दिख रहा है, वो अभी चेंज हो गया इधर 42,672 पे। इफ़ आई अगेन मेक इट टू 2, तो यहाँ पर ये वापस चेंज हो जाएगा 2 पे। ओके। सो ये एक चेंज आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपिटाइट। एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। आई विल कीप इट एज 2। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू 2 ही रखा है। एंड जब भी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाना होगा वो आप 0.5 से बढ़ा सकते हो, एंड इट कैन बी इंक्रीज टिल 6। So I will keep it as a 2 and will say OK. Okay. So now my doctor's Bollinger Band strategy is implemented on chart, एंड ये वर्क कैसे होता है इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। इसका लॉजिक ऐसा है कि मैं 15 मिनट्स चार्ट पे ये इसको देखता हूँ। ओके। जब भी कोई कैंडल अपर बोलिंजर बैंड के बाहर ओपन होता है और नीचे जाके अंदर जाके क्लोज देती है, एंड नेक्स्ट कैंडल, उसकी नेक्स्ट कैंडल, ये आपका जो भी कैंडल जो बाहर से ओपन होकर अंदर क्लोज हुआ दैट विल बी योर अलर्ट कैंडल, एंड द नेक्स्ट कैंडल विल बी योर एंट्री कैंडल। व्हेन दिस एंट्री कैंडल क्रॉसेस द लो ऑफ अपर, सॉरी, अलर्ट कैंडल, तो आपका एंट्री बनेगा एंड योर टारगेट विल बी 1:2। अब टारगेट कैसे डिफाइन किया एंड एसएल कैसे डिफाइन किया ये मैं आपको बता देता हूँ। एसएल इसका रहता है लो और हाई का जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी एस एल। बट अभी आप यहाँ पर देखोगे कि एस एल मेरा नीचे है, इन बिटवीन दिस कैंडल, पूरे कैंडल के 50% में रखा है, राइट। सो व्हाट आई हैव डन इज, अगर कैंडल का पॉइंट्स मोर देन 100 रहेगा तो इसका मैं 50% लेता हूँ। लेट्स से अगर ये 110 पॉइंट्स का एक कैंडल बना हुआ है तो माई स्टॉप लॉस विल बी ऑफ 55 पॉइंट्स। ठीक है। टू मिनिमाइज द रिस्क, जो भी रिस्क हम लोग ले रहे हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने ये लॉजिक डाला हुआ। इफ़ यू वांट यू कैन पुट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो इसको मैं यहाँ पर डाल दूंगा एंड उसको मैं यहाँ तक एस एल को ट्रेल करूँगा। बट मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, सो आई विल कीप इट एज 50% ऑफ दैट कैंडल। मीन्स 100 पॉइंट से बड़ा कैंडल हुआ तो मेरा 50% ऑफ दैट कैंडल विल बी माई एस एल, बिकॉज इट डजेंट मेक सेंस कि अगर मेरा 50% से ऊपर जा रहा है, 100 पॉइंट्स का कैंडल है एंड मेरा प्राइस अगर 50% से भी ऊपर जा रहा है,
तो ट्रेड में बने रहने का और रिस्क लेने का मतलब नहीं बनता. सो क्लोजिंग बेसिस पे अगर कोई कैंडल इसके ऊपर, मतलब एंट्री कैंडल अगर मेरा इसके ऊपर क्लोज देता है, आई विल एग्जिट फ्रॉम ट्रेड एंड माई टारगेट विल बी 1:2. 1:2 टारगेट में मैंने कुछ कम नहीं किया है. अगर मेरा 100 पॉइंट्स का कैंडल है तो मैंने 200 पॉइंट्स का पूरा टारगेट रखा है. सो वेन एवर यू फील कि आपको टारगेट बुक करना है, 1:1 करना है, 1:1.5 करना है, 1:2 करना है, यू कैन बुक एट एज पर योर विश. अभी ये हुआ शॉर्ट का एंट्री, लाइक अपर बैंड के ऊपर ओपन हुआ और नीचे जाके क्लोज दिया एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल ने जब भी उसका लो क्रॉस किया तो मैंने एंट्री कर लिया, राइट. सो फॉर दिस वाज फॉर शॉर्ट एंट्री. अभी लॉन्ग एंट्री हम लोग देख लेते हैं. लॉन्ग एंट्री कैसे होगी? लॉन्ग एंट्री में हम लोग चेक करेंगे कि अगर मेरा कैंडल ग्रीन है और ये बॉलिंजर लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे या तो ऑन लोअर बॉलिंजर बैंड ओपन होता है और अंदर जाके क्लोज देता है, तो उसका हाई विल बी माई एंट्री एंड उसका लो का हाई माइनस लो जो भी पॉइंट्स रहेगा उसका इंटू 2 मीन्स 1:2 का मेरा रिवॉर्ड रहेगा, राइट. रिस्क इज माई 1 एंड रिवॉर्ड इज माई 2. सो माई एंट्री हैज been triggered at, let's say, 41,907 एंड उसका रिवॉर्ड मेरा है 42,199. अब मैंने जैसे पहले बोला था कि अगर मेरा कैंडल बड़ा है तो मेरा 100 पॉइंट से भी बड़ा है तो मेरा 50% रिस्क रहता है उस कैंडल का. बट यहाँ पर अभी मेरा कैंडल 100 पॉइंट से कम है, तो इसने क्या किया, उस पूरे कैंडल को प्रॉपरली 1:1 लिया एंड उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 लेके एग्जीक्यूट किया है. ओके. अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पर एंट्री था यहाँ फॉर लेट्स से इट वाज ऑन 41,909, तो उसने मेरा एंट्री तो ट्रिगर किया, बाद में जाके मेरा एसएल भी ले लिया. अब यहाँ पर आपका विश है कि आपको अगर क्लोजिंग बेसिस पे रखना है या तो फिर टच किया तो एग्जिट करना है, आप उसके अकॉर्डिंग आप रखो. अगर क्लोजिंग नहीं देता इसके नीचे तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस ट्रेड को एंड यू कैन सी द टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड. फॉर सेफर ट्रेडर्स मिनिमम टारगेट शुड बी द 20 EMA. ये जो बॉलिंजर बैंड का मिडल लाइन रहता है दैट इज़ अ 20 EMA. तो उस उधर तक हम टारगेट को रख सकते हैं. अदरवाइज यू कैन ट्रेल एज पर योर टारगेट, कि अगर 20 EMA के ऊपर अगर मेरा टारगेट दिख रहा है वहाँ तक भी मेरे को जाना है. इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क, जो भी रिस्क आप लेना चाहोगे. ओके. सो इसको आप इस स्ट्रेटेजी को पहले एक लॉट के साथ ट्राई कर सकते हो. आई वुड सजेस्ट कि आप एक लॉट के साथ ट्राई करो और सेलिंग के साथ ट्राई करो सो दैट मतलब अगर अभी वीक्स कम है तो फिर आपको उतना पॉइंट्स मिलता भी नहीं है, मतलब पॉइंट्स मूव भी नहीं होता. अभी 2-3 दिन से ये इतना थोड़ा सा मूवमेंट आ रहा वोलेटिलिटी के वजह से, अदरवाइज पहले तो सिर्फ डीके ही होता था पॉइंट्स. सो अगर कोई सेलिंग के साथ टेस्ट करना चाहता है इसको तो भी अच्छा है एंड बाइंग के साथ भी इसको करेंगे तो भी अच्छा है. एंड सबसे अच्छा ट्रेड तो इसका सेलिंग के साथ चलता है. मीन्स अगर शॉर्ट साइड ट्रेड्स बहुत अच्छा चलते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज भी अच्छे मिलते हैं. सो ट्राई इट. 1 मंथ आप एक लॉट के साथ अगर इस स्ट्रेटेजी को ट्राई करते हो एंड उसके बाद फिर रिजल्ट्स को देखते हो तो एंड उसके बाद फिर बड़े क्वांटिटी के साथ धीरे धीरे बढ़ाते हो तो यू कैन सी द रिजल्ट्स. एंड प्लीज़ डू लेट मी नो अगर इसमें कुछ चेंजेस है, इसमें कुछ फ्लॉज है. आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई इट. एनी सजेशंस आर ऑल्सो वेलकम. एंड अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल. I will be coming with few more strategies like this and we'll publish this strategy today and this will be available for you all to uh, implement on your charts. So thank you very much. Please like it, subscribe it and share it with your friends so that maximum people can make use of this strategy. Thank you very much.